नाम बनती है, पैसा बनता है, पैसा बनना शुरू हो जाता है, बड़े चीजें शुरू होनी जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग पार्ट रहता है किसी न किसी प्रोडक्ट की। उसके बाद बड़े लीडर के माध्यम से हमें सिखाया जाए, लीडर जो गुजरात से हैं, गुजरात कच्छ से है, और वो पार्ट टाइम में कर रहे हैं इसको पोस्ट ऑफिस की जॉब के साथ, और बड़े स्माइलिंग स्टार है, बड़े हम कहेंगे कि उनका चेहरा जब भी देखोगे तो आप मुस्कुराता हुआ देखो। मेरे बड़े फेवरेट है, जब भी मिलता हूं मैं और चेहरा खुश हो जाता है उनको देख के। तो आज एक ऐसे लीडर हमारे बीच में है, कच्छ गुजरात से दाना भाई राबरी जी। तो मैं चाहूंगा कि आप सबकी जोरदार तालियों में मंच पे आमंत्रित करता हूं। प्लीज वेलकम दाना भाई राबरी। प्लीज वेलकम सर। जी जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर सर। थैंक यू। वेलकम सर, थैंक वेलकम। यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों नमस्कार, जय आरसीएम हिंदुस्तान। साथियों, जैसे कि परिचय की कड़ी में आज का दिन 17/12/2024 मेरी आरसीएम लाइफ का ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जैसे आज रविंदर सर ने शुरुआत की है मिरेकल मॉर्निंग का, तो उसमें मैं, क्योंकि ये अपनी स्टोरी सुनाने का ये एक जो नेशनल पोर्टल जो मुझे मिला है, मैं बहुत बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने आप को कि ये नेशनल पोर्टल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में, जैसे अभी रविंद्र सर ने गौर किया कि अपनी स्टोरी सुनाने का एक माध्यम हमें आज मिला है। तो मैं नेशनल पोर्टल से पहली बार ये मेरी सभी लाइफ लाइन को मैं एक बार नमन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस मुकाम पे पहुंचाने में उनका बड़ा रोल रहा। और मैं उन सभी लाइफ लाइन का जिन्होंने मतलब यहाँ तक लाने में जिनका मतलब सपोर्ट और पूरी सिस्टम के साथ समर्पण रहा है, ऐसी मेरी सभी लाइफ लाइन का मैं इस पोर्टल के माध्यम से नाम भी लेना चाहूंगा। मेरी पूरी सीरीज में रिस्पेक्टेड समीम सर, संतोष सर, रामलखन पांडे सर, सूरज जायसवाल सर, और डायनामिक पर्सनालिटी हमारे एमराल्ड अचीवर रिस्पेक्टेड विजय बहादुर सर, रिस्पेक्टेड ढींगरा सर, एंड हमारे नेशनल स्टार्स प्रमोद गुलाटी सर को मेरा नमन है। और मैं इस मिरेकल मॉर्निंग के मंच को सजाने वाले जो हीरो हमारे हैं रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर को भी नमन करता हूँ। ये पूरी एलओएस और मेरे हमारे सभी मतलब लाइफ लाइन और सभी मेरी जो अल्टरनेट क्रॉस लाइन से भी जो मुझे प्यार मिला है, उसमें सभी मेरे साथी को मेरा प्यार भरा नमस्कार साथियों। और परिचय की कड़ी में जैसे रविंद्र सर ने बताया, नाम दाना भाई रबारी। बाय प्रोफेशन साथियों मेरी गवर्नमेंट जॉब है, और साथ साथ में मेरा जो नेटिव है वो कच्छ गुजरात, वहाँ पे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक सनवा करके गांव है, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। और एक कम्युनिटी होती है देवासी रबारी ना, वो कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे उनका जो मूलभूत जो काम होता है वो पशुपालन का होता है, राइट। तो उसी मतलब माहौल से मेरी पैदाइश हुई। परिवार में हम दो भाई हैं, एक बहन है। और इन्होंने एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने हमें मतलब पूरा परिवार, हमारे जो माता पिता है वो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने एक माहौल में हमें ले जाया गया कि वहाँ पे उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले। और उन्होंने हमें हॉस्टल में मतलब जो मतलब एजुकेशन मिले। सभी छोटे भाई मेरा है वो भी आर्मी में है। तो वहाँ से हमने एजुकेशन ली। और एजुकेशन लेने के बाद, क्योंकि फैमिली परिवार में कोई भी ऐसा मतलब नहीं था कि जो मतलब पढ़ लिख के आगे बढ़ा हो, कहीं मतलब कोई अच्छी जॉब में हो। लेकिन ये मौका जैसे हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो तुरंत एक वैकेंसी निकली, और मुझे वो पहले से पता था कि एक ऐसी जॉब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। और वो अच्छी खासी मतलब जो उनका जो पे आउट था सैलरी का वो अच्छा था। तो ये फोकस था, पहले गोल बना था कि नहीं मुझे इसी में जाना है। और ये रिक्रूटमेंट हुई और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो साथियों होता है कि एक आम लाइफ, जैसे हमारे सभी साथी कई साथी जॉब से हैं, कई साथी प्राइवेट सेक्टर से हैं, तो वो रूटीन लाइफ है वो हमारी चलने लगी। और ऐसा लगा कि नहीं बस अभी जो लाइफ का जो सपना था कि हर एक फैमिली परिवार का एक माता पिता का होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी सी जॉब करे। और वो सिलसिला साथियों चालू हुआ। और बस जो होता है ना, मस्त टिफिन लेके आ और टिफिन लेके जा, तो ये सी एक रूटीन लाइफ मतलब चल रही थी। और लग रहा था कि नहीं बस यही दुनिया है और इसी में मतलब पूरा मतलब हमारे ड्रीम्स है वो पूरे होंगे, ऐसा एक मन का जो दृश्य है उनके सामने था। क्योंकि दूसरा एक जो होता है ना माइंड सेट, वो कोई माइंड सेट और था ही नहीं कि बस यही है। तो ऐसी रूटीन लाइफ चल रही थी। और एक ऐसा दिन आया जब मैं पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे बैठा था। तो मेरा जो काउंटर था वो बुकिंग का था।
मतलब जो मैं स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री बुकिंग का मैं काउंटर पे था, और वहाँ पे दो साथी आए, और उन्होंने मतलब वो हर रोज कंटिन्यू कोई ना कोई मतलब रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट बुकिंग करने के लिए वो काउंटर पे आते थे। तो उन्होंने काउंटर, सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो उन्होंने अपना काम है स्पीड पोस्ट बुकिंग का वो पूरा कर लिया। और फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, क्योंकि जब वो कंटिन्यू आते हैं तो कुछ ना कुछ हाय हेलो होती रहती थी। तो बोला कि सर आप अपने जो जरूरत का सामान है घर का, आप कहाँ से लाते हो? तो मैंने बोला कि सर बाजार से लाते हैं। तो बोला सर हम भी पहले बाजार से लाते थे, लेकिन अभी हम डायरेक्ट मिल से मंगवा रहे हैं। राइट, सीधा फैक्ट्री से सामान आता है, और वो सामान बिल्कुल अच्छा है, हेल्थ के लिए बेटर है। तो आप एक बार यूज करें, हम मंगवाते हैं। मतलब पास में एक सिटी है गांधीधाम करके, वहां से वो प्रोडक्ट आते थे। तो मैंने बोला सर बिल्कुल, अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो मैं वैसे बाजार में ले रहा हूँ, वहीं भी मैं पैसा दे रहा हूँ, तो आप एक काम करिए। मैंने उनको लिस्ट बना के दिए, और ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, आप मेरे को दीजिए, और मैं यूज करूंगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके यहाँ से मंगवा लूंगा। तो मैंने सर ये लिस्ट उनको दिया, और साथ में सामान मिला मुझे, और मैंने यूज करना स्टार्ट किया। मैं सामान अच्छा लगा तो मैंने उनको दोबारा ऑर्डर दिया। और फिर उन्होंने बोला कि सर अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आप उनका एक केवाईसी बना लीजिए, और ये केवाईसी अगर बनाएंगे तो आपको 10-20% छूट मिलेगी, और ये आपको लाइफ टाइम मिलेगी। मैंने बोला सर अच्छा। और बोलेगा सर आप कंटिन्यू लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जो डिस्काउंट है वो आपके अकाउंट में वापस भी आ सकता है। तो मैंने बोला ओके सर, आप मेरा केवाईसी बना लीजिए। और मैंने तुरंत ही वो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मोबाइल फोन में आया, टेक्स्ट मैसेज 437, यानी कि 437 रुपये का एक अमाउंट मेरे एसबीआई अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। मान तो लीजिए लग। वहाँ पे लिखा था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अभी तो वो मतलब चेंज हो गया है, आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने मतलब सरप्राइज हुआ कि सर ये मैसेज 437 का अभी मतलब आया है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड से, तो ये है क्या? तो मैंने सर को कॉल किया कि सर एक मैसेज मुझे मिला है, 437 रुपये मेरे अकाउंट में जमा हुए हैं। तो सर ने बताया कि सर मुझे इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है। तो वो फिर से मिले, और फिर उन्होंने पूरा मतलब मार्केटिंग प्लान मेरे से शेयर किया। तब मुझे ये मतलब जानकारी मिली कि सर ये जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है उनके माध्यम से आप अपने आने वाली जनरेशन, आने वाली आपकी जो पीढ़ियां हैं उनको आप सिक्योर कर सकते हैं। आपके जो ड्रीम्स है वो आपको यहाँ पे पूरे होते हैं। एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म आपको ये मिल रहा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट किए बिना आप मतलब चाहे तो आप अपना आने वाला फ्यूचर यहाँ पे आप ब्राइट कर सकते हैं। ऐसी एक शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे जानकारी मिली। तो मुझे लगा कि सर ये आज तक हमारे परिवार में, समाज में हम बाजार का जो प्रोडक्ट है वो खाते आए हैं, लेकिन हमें मतलब एक भी पैसा मतलब उन्होंने हमें वापस नहीं दिया। तो ये इंडस्ट्री के बारे में जान के मुझे मतलब बहुत ही सरप्राइज लगा कि नहीं सर, इसके ऊपर मुझे फोकस करना है। और फिर मैंने उनके बारे में जानना स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब के माध्यम से जाना, मैंने गूगल के माध्यम से जाना कि भी डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। राइट। तो मुझे पता चला कि नहीं, इनका फ्यूचर आने वाले समय में बहुत ही ब्राइट है, और मैं उनको करूंगा। और इसी टाइम में भीलवाड़ा जाने का मौका मिला एकेडमी में। मतलब मैं जाना नहीं, मतलब फॉलोअप था वो स्ट्रांग था कि सर अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने मतलब वो कंटिन्यू रखा। और हमने आखिर वो मतलब लास्ट मोमेंट में 1 घंटे में जो ट्रेन का टाइम था उससे पहले उन्होंने मेरा यस करवा लिया, और हम मतलब चले गए भीलवाड़ा। और वहां जाने के बाद साथियों मैंने जो देखा, क्योंकि एक रूटीन लाइफ का बंदा, मतलब एक भीड़ में चलने वाला लड़का, वहां पे जाके जो एक एंटरप्रेन्योरशिप, वहां पे जो मतलब लोग थे, वहां का जो माहौल था वो यूनिक था, वो गजब था। वो देखने के बाद अंदर से एक जुनून मतलब पैदा हुआ कि नहीं, अगर यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं बस जॉब मतलब पढ़ लिख के मैं जॉब कर लिया है तो मतलब बहुत है। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे लगा कि कई प्रोफेशन के लोग वहां पे थे, मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर ना। वहाँ पे हमारी शानदार पर्सनालिटी रिस्पेक्टेड सुरेश यादव सर, वो भी वहां पे मुझे मिले, रिस्पेक्टेड डिंगरा सर, राकेश सर, मतलब पूरी मतलब यूनिक जो टीम थी, वो वहां पे देखने के बाद मेरे अंदर एक आग पैदा हो कि नहीं सर मैं ये काम को करूंगा। और फिर ये सिलसिला चालू हुआ, एक दूसरे से नंबर आपले हुआ, और सुरेश सर ने गुजरात आना स्टार्ट किया। आने के बाद उन्होंने पूरा विजन मतलब हमें दिया कि सर इसको काम कैसे करना है। सर ने पूरा रोड मैप दिया। सुरेश सर गए, उनके बाद
सर ने हमें प्रायोरिटी सेट करवाई कि सर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास तो न जाने कितने बड़े काम है, लेकिन अगर आप उनको प्रायोरिटी आप सेट करेंगे तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे ये कारवा है साथियों स्टार्ट होने लगा, और हमने वन बाय वन मतलब वो काम करना स्टार्ट किया। ने मना किया, किसी ने यस किया, कई साथियों ने प्रोडक्ट यूज किया। धीरे 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 करके करके ये मतलब सिस्टम आगे बढ़ने लगा, और हमारी टीम में ऐसे ऐसे साथी की मतलब एंट्री होने लगी। तो धीरे धीरे माहौल बढ़ने के कारण टीम में स्टार लीडरशिप का मतलब एक हमारी टीम में पिन आया। तो वहां से एक और खुशी हुई कि नहीं मतलब ये बिजनेस है वो मतलब हमें सब कुछ दे सकता है। और जब मैं मतलब बिजी होने लगा, क्योंकि साथियों मतलब जॉब में एक संडे में मिलता था शुरुआत के स्टेज में, तो परिवार में कहीं ना कहीं वो चैलेंज आने लगा कि ये लड़के को हो क्या गया है, मतलब कोई भी संडे हो वो छोड़ता नहीं है, मतलब जब बोलो तब वो मतलब कहीं ना कहीं ये फील्ड में मिलता है, वो घर पे आता नहीं है। तो परिवार में मतलब ये होने लगा कि नहीं आप मतलब क्या करते हो कि आप मतलब घर पे भी नहीं आते हो संडे को, परिवार को आप मतलब आप देखते नहीं हो। तो मतलब भाई का भी कॉल आने लगा आर्मी से। तो मैंने एक दिन की बात है कि वो जब छुट्टी पे आ रहे थे आर्मी से, तब वो लखनऊ थे। तो मैंने एनिवर्सरी हमारा फंक्शन था, उनको वहां मैंने बुला लिया कि सर आप एनिवर्सरी में आइए, हम वहां पे अटेंड करके फिर हम घर चलते हैं। और वहां पे जब वो एनिवर्सरी में छोटे भाई वहां पे आए, तो उन्होंने जो मतलब माहौल देखा, जो मतलब ऑडियंस जो देखा पूरे भारत का, तो उन्होंने वहां पे एंट्री होते ही उन्होंने डिसीजन लिया कि सर मैं ये मतलब आरसीएम करना चाहता हूँ, मैं उसको जॉब को मैं क्विट करना चाहता हूँ, मुझे आर्मी जॉब नहीं करना है, मुझे आरसीएम करना है। तो मैंने बोला कि भाई आप उनको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप उनके पास स्टार्टअप करिए, फिर आगे आगे आपके हिसाब से आप आगे प्लान करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहां से भाई का भी सपोर्ट मिला। और घर में मतलब मैंने ऐसे करके उनको बोला कि सर अगर मान लीजिए हम फैमिली में इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, अगर 6 महीने के बाद अगर हमारे परिवार में ये घर का जो राशन है अगर वो हमारा फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा। तो घर वालों ने बोला कि ये तो अच्छी बात है, अगर हम प्रोडक्ट यूज करने से 6 महीने के बाद हमारा घर का जो है प्रोडक्ट्स वो अगर हमें फ्री मिलने लगे तो और बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो तो करना चाहिए। तो फिर और मतलब उनका सपोर्ट मिला, और धीरे धीरे हमने मतलब बड़े बड़े फंक्शंस, एनिवर्सरी, एकेडमी, जो सर का सुरेश सर, रिस्पेक्टेड विजय सर, उनका कॉल आता था कि सर अभी एनिवर्सरी है, अभी एकेडमी है, अभी टूर हो रहा है। तो हमने पूरा मतलब जम के उसके ऊपर तैयारी की। और ऐसे साथियों ये हमारा कारवां आगे बढ़ रहा था। उसी टाइम कोविड का समय आया, और कोविड में मतलब हमने मार्च का जो टाइम था उसमें सर ने अनाउंसमेंट की थी गोवा टूर की। तो वहां पे हमने बढ़ चढ़ के पूरी टीम ने हिस्सा लिया, और वहां पे मतलब पूरी टीम का जो मतलब टर्नओवर था वो पूरा चेंज हो गया। 101 अचीवर हमारे गोवा टूर में निकले थे, उसमें 2 स्टार प्लेटिनम, मतलब एक रॉयल्टी, 2 स्टार, मतलब पूरी वाइटल की एक लाइन लगा दी थी रिस्पेक्टेड सुरेश सर की अगुवाई में, विजय सर की अगुवाई में। और ऐसा लगा कि वहां पे कोविड के बाद मतलब पूरा जो है टर्नओवर वो थम सा गया, क्योंकि एक शुरुआत का स्टेज था। तो वहां पे ऐसा लगा कि नहीं अब ये कैसे माहौल आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगा यूनिक एजुकेशन में वो सीरीज चालू की, वहां से पूरी टीम को एजुकेशन मिलना स्टार्ट हुआ। रिस्पेक्टेड राकेश सर ने भी बीच में कोविड के टाइम में भी उन्होंने एक सेशन स्टार्ट किया। तो वहां से मतलब एनर्जी स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे करके वो मोमेंटम टीम में आने लगी। और आते आते सर ने बताया कि सर ये जो स्टार प्लेटिनम है टेक्निकल के लिए आपको आज नहीं तो कल आपको ये मतलब किसी भी कंडीशन में उनको पूरा करना है, तभी आप मतलब टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। तो सर ने की गाइडलाइंस में, सुरेश सर ने सितंबर 2024 में सर की गाइडलाइन से हमने ये मतलब लिया कि नहीं सर मैं सितंबर से टेक्निकल स्टार्ट करूंगा। और उसी मंथ से रिस्पेक्टेड सुरेश सर फर्स्ट वीक में आए। उनके बाद रिस्पेक्टेड विजय सर ने भी मतलब अपनी ड्यूटी लगा कि नहीं सर मैं भी गुजरात आ रहा हूँ। और लास्ट में हमारे नेशनल स्टार रिस्पेक्टेड गुलाटी सर ने भी बोला कि सर मैं भी आड़े सर गुजरात कच्छ में आ रहा हूँ अगर आपका टेक्निकल हो रहा है तो उनका सभी गुरुजनों का सहयोग रखा, और मेरी पूरी गुजरात यूनिट और मेरी पूरी टीम ने मतलब पूरा सपोर्ट सिस्टम से एकजुट होकर उसी दिशा में प्रयास किया, और ये टेक्निकल का मुकाम मतलब हासिल हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि ये मतलब जो टेक्निकल आया है वो हमारी पूरी टीम का सहयोग है। और इसी महीने से हमारी टीम के एक शानदार लीडरशिप अचीवर, शानदार डायनामिक पर्सनालिटी एज प्रजापति सर का टेक्निकल का ये फर्स्ट मंथ हम सब पूरी टीम मिलके उनको क्वालिफाई करेंगे। और वन बाय वन एक एक साथी को हाथ में हाथ लेके हम सब साथी आगे बढ़ेंगे।
तो यूनिक है सर। मतलब आरसीएम का लाइफ, मतलब ये ड्रीम लाइफ है। मतलब ये सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसी लाइफ, ड्रीम लाइफ ये आरसीएम दे सकता है। तो मैं एक लास्ट लाइन के लिए मैं अपनी बात है यहाँ पे पूरी करता हूँ, क्योंकि टाइम का भी यहाँ पे लिमिटेशन है। तो साथियों, लास्ट लाइन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी की असली अ, उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सर। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बड़ी शानदार स्टोरी आपने बताई कि भाई डिस्काउंट से शुरू हुआ मामला आज टेक्निकल तक जा पहुंचा है। कर रहा था शुरुआत में ही कि मोमेंटम मोमेंटम आपके कच्छ में बन गया है, अब उस मोमेंटम को आगे ले जाने की जरूरत है। और एजुकेशन में आपने